नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रार एजुकेशन में। आज है 27 जुलाई और आज 27 जुलाई के प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इंडियन सुपर लीग को किस प्रतिष्ठित फोरम में शामिल किया गया है? तो इसे शामिल किया गया है वर्ल्ड लीग्स फोरम में, ठीक है, WLF। यह पेशेवर फुटबॉल लीग है। कौन? WLF। ये पेशेवर फुटबॉल लीग का संघ है जिसमें प्रीमियर लीग, ला लीगा और बुंडेसलीगा ये सब क्या है, शामिल हैं। अगला प्रश्न है, विश्व IVF दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जुलाई को, ठीक है। तो हर वर्ष 25 जुलाई को विश्व IVF दिवस मनाया जाता है और ये क्या है, तो ये बांझपन के उपचार के लिए क्या है, एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीकी है, ठीक है। IVF का फुल फॉर्म क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। 39 वर्ष पहले विश्व का जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन था, ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वार्न हॉल में, और इस IVF तकनीकी के जरिए ही इनका जन्म हुआ था। इसी कारण से इस दिन को 25 जुलाई को ही इनका जन्म हुआ था IVF तकनीकी से। इसी कारण 25 जुलाई को विश्व IVF दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बजाज फाइनेंस लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है संजीव बजाज को, ठीक है। अगला प्रश्न है, RBI ने किस देश की केंद्रीय बैंक के साथ 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मुद्रा का अदला बदली समझौता किया है? तो ये किया है श्रीलंका। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के साथ 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मुद्रा का अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है और ये सुविधा कब तक होगी? तो ये सुविधा होगी 2022। इस समझौते का जो प्रमुख उद्देश्य ये है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपाय किए जाएंगे। देखें अगर श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, राष्ट्रपति हैं यहाँ के गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे। मुद्रा है यहाँ की श्रीलंकाई रुपया। अगला प्रश्न है, RBI ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 तक बैंकों का NPA कितना था? इनकी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 तक जो NPA था बैंकों का वो था 8.5%। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 24 जुलाई को वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट को क्या किया, 21वां संस्करण जारी किया। RBI ने यह आशंका जताई है कि जो बैंकों का NPA है वो क्या होगा, मार्च 2021 तक बढ़ करके 12.5% हो सकता है। NPA का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट, और ये वो कर्ज होता है, NPA बैंकों का वो कर्ज होता है जो डूब गया होता है, ठीक है, और इसके फिर से वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं रहती है। RBI के बात करते हैं तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है मुंबई में है और गवर्नर इस समय इसके कौन है, शक्तिकांत दास हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो मातृ मृत्यु अनुपात है वो 2016 से 18 के बीच में कितने प्रतिशत कम हुआ है? तो ये हुआ है 7.4%, ठीक है। 2015 से 2017 के बीच ये कितना था, 122 था, अर्थात डिलीवरी के समय 1000 में से 122 माताओं की क्या हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी, ठीक है, यहाँ 1000। और अब यह कितना हो गया है, 2016 से 2018 के बीच इस अनुपात में कुछ कमी आई है और कितने हो गई है, 113 इस समय हो चुकी है, ठीक है। तो अगर इनका प्रतिशत निकाला जाए तो ये हो गया है 7.4% की कमी। अगला प्रश्न है, भारत ने WHO के अनुरोध पर किस देश को लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता दी? तो ये दी है उत्तर कोरिया को। भारत ने उत्तर कोरिया को लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता दी और किसके अनुरोध पर दिया है, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सुझाव पर या अनुरोध पर इन्होंने उत्तर कोरिया को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर चिकित्सा की सहायता दी है। अब अगर उत्तर कोरिया की बात की जाए तो उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है, तो प्योंगयांग। तानाशाह इस समय यहाँ के कौन है, किंग जॉन उन है, और मुद्रा क्या है, उत्तर कोरियाई वान, ठीक है, यहाँ की मुद्रा है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली अत्याधुनिक विश्व स्तरीय शहद परीक्षण प्रयोगशाला, विश्व स्तरीय शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई, तो गुजरात में की गई है,
ठीक है। गुजरात में कहाँ? गुजरात के आनंद जिले में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है और यह जो प्रयोगशाला है ये खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार शहद का परीक्षण करेगी। गुजरात के बारे में देख लो। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। मुख्यमंत्री कौन है इस समय यहाँ? विजय रूपाणी। और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। अगला प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई। 26 जुलाई को देश में प्रत्येक वर्ष कारगिल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध हुआ था 26 जुलाई 1999 में, जिसमें पाकिस्तानी घुसपैठियों के कब्जे से अपने क्षेत्र को ऑपरेशन विजय के तहत पुनः प्राप्त किया था। ठीक है। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने क्या किया था? भारत के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और इस कब्जा किए हुए स्थान को भारत ने छुड़ाने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? ऑपरेशन विजय चलाया था। ठीक है, 26 जुलाई 1999 को। और इसमें लगभग भारतीय सेना के 527 जवान शहीद हुए थे और इन्हीं की स्मृति में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है? तो ये की है रूस के साथ। ठीक है। अगर रूस की बात की जाए तो रूस की राजधानी है मॉस्को और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इस समय व्लादिमीर पुतिन और मुद्रा है रूबल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो ये की है पुदुचेरी ने। ठीक है। और ये पुदुचेरी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और इस कोविड-19 से मरने वाले व्यक्तियों को कितना सहयोग दिया जाएगा? तो 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है पुदुचेरी सरकार ने। पुदुचेरी की राजधानी क्या है? पुदुचेरी या पौंडीचेरी है। ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है? वी नारायणसामी है और उपराज्यपाल यहाँ पे कौन है? किरण बेदी है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 129 नंबर के स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने चीन के ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? तो अमेरिका यह आदेश दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है? तो दी है कर्नाटक। कर्नाटक के सभी IT जो कंपनियां हैं उनको मिलाकर एक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन का गठन किया जाएगा और इसमें कर्नाटक सरकार की हिस्सेदारी कितनी होगी? 49% होगी। बाकी कंपनियों की हिस्सेदारी कितनी होगी? 51%। कर्नाटक की अगर बात करें, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और मुख्यमंत्री है यहाँ पे BS येदियुरप्पा। ठीक है। राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कब तक 60% अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को निर्धारित किया है? तो 2030 तक। ठीक है। अक्षय ऊर्जा को 2030 तक कितना बढ़ाना लक्ष्य है? 60%। अक्षय ऊर्जा क्या होता है? ऐसी ऊर्जा जिसमें प्रदूषण रहित होती है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य के किस शहर में पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना की घोषणा की है? तो राजस्थान राज्य में पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना कहाँ पे होगी? तो जयपुर नामक स्थान पर। ठीक है। तो राजस्थान के जयपुर में पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना होगी। अगर वैसे देखा जाए पूरे भारत में, तो संपूर्ण भारत में पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। ठीक है। और राजस्थान में, तो राजस्थान का पहला जो शहर है वो है जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है? तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नहर आधारित जल परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये दी है पंजाब सरकार ने। विश्व बैंक के सहयोग से यह परियोजना कहाँ पे शुरू की जाएगी? अमृतसर और लुधियाना में। तो पंजाब के अमृतसर और लुधियाना में विश्व बैंक के सहयोग से नहर आधारित जल परियोजना शुरू की जाएगी। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कौन है इस समय पंजाब में? तो अमरिंदर सिंह है और राज्यपाल कौन है? तो विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। अगला प्रश्न है, हाल ही में CCI ने किस कंपनी को
कृष्णापट्टनम पोर्ट के अधिग्रहण को मंजूरी दी है अडानी पोर्ट्स को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।